द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जो आप भीड़ देखते हैं, क्या आपको लगता है यह वास्तविक भीड़ है? दरअसल इस भीड़ को लाने के लिए न जाने कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में यह दावा किया जाता है कि देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ लाई गई है वो पैसे पर लाई गई है। अब एक और वीडियो त्रिपुरा से वायरल हो रहा है। दरअसल त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उससे पहले खूब सारी महिलाओं की वहां भीड़ रही थी और भी लोग वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा वहां भाषण भी दिया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया गया कि पहले से व्यवस्था की गई, पहले से पैसे का प्रबंध किया गया, तब रैलियों में भीड़ दिखी। एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जरा आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए वीडियो। तो वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो को ट्वीट किया है सीपीआईएम की तरफ से, यानी भाकपा माले की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया। लिखा गया त्रिपुरा कैट ऑन कैमरा, मतलब कैमरे में कैद हुए। मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग एट बीजेपी एमएलए कृष्णानंदन दास, यानी कृष्णानंदन दास है, इनके घर पर ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और इनके घर पर ये इस तरीके से बंदर बाट चल रहा था। कृष्णधन दास हैं, हाउस में पैसे बांट रहे थे, अपने घर में पैसे बांट रहे थे। इस वीडियो में देखकर तो यही लग रहा है। अगरतला में ये इनका घर है, यहां पैसे बांट रहे थे। कम टू मोदीज मीटिंग वॉज द मैसेज, यानी मैसेज देना है सबको कि मोदी की रैली में आना है और खुद भी आना है। वे इलेक्शन कमीशन टेक नोट दिस, इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव में त्रिपुरा में, चुनाव से पहले इस तरीके से रैलियों में पैसे लेकर बुलाई जा रही भीड़, जो साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं और महिलाएं पैसे लेकर वापस जा रही हैं। 48 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रैली की पोल खुल गई कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के घर पर इस तरीके से महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे रैली में भीड़ बुलाने के लिए। ये जिम्मेदारी भी दी जा रही थी, स्वयं तो आना ही आना है, लेकिन अपने साथ जो है लोगों को लाना है, मैसेज देना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की रैली में चलना है, लोगों को लेकर आना है। ये चीजें कही जा रही हैं। ये वीडियो बता रहा है किस तरीके से त्रिपुरा में महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं रैली में सम्मिलित होने के लिए। तो जरा आप अंदाजा लगाइए, अगर इस तरीके से रैलियों में भीड़ बुलाई जाएगी तो फिर कैसे काम बनेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को क्या यह लगने लगा है कि त्रिपुरा उसके हाथ से फिसल रहा है? क्योंकि अगर त्रिपुरा हाथ से फिसल रहा है, इसीलिए यह सब करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर त्रिपुरा इनके पास है तो फिर यह सब करने की क्या जरूरत है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब नजर आ रही है। अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं क्या कुछ हो रहा है त्रिपुरा में। दरअसल त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वामपंथियों के राज में त्रिपुरा विनाश के राह पर था। उन्होंने लोगों को गुलाम समझ लिया था। दफ्तरों और थानों पर काडरों का राज था। लेफ्ट कांग्रेस कभी विकास कार्य नहीं कर सकते, इसलिए त्रिपुरा के लोगों ने डबल इंजन की सरकार चुनने का मौका दिया। अब डबल इंजन की सरकार तो चुन गई है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ा पाएंगे? ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि त्रिपुरा में जिस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि त्रिपुरा क्या बदलाव के मूड में जा रहा है, और ये सारा खेल जो है वो टिपरा मोथा बिगाड़ सकती है। देखिए, आर्टिकल भी हिंदुस्तान में छपा हुआ है कि त्रिपुरा में भाजपा की अग्नि परीक्षा, टिपरा मोथा बिगाड़ सकती है खेल। क्या है समीकरण? 2018 में भाजपा ने यहां 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 36 पर जीत हासिल की। वहीं सहयोगी आईपीएफटी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 8 पर जीत हासिल की। भाजपा ने आईएफटी को अपने साथ ही बनाए रखा। त्रिपुरा में दशकों से विधानसभा चुनाव दो पार्टियों के बीच ही मुकाबला देखा गया। यह मुकाबला या तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होता था या फिर भाजपा और सीपीएम के बीच में। अब 16 फरवरी को राज्य में चुनाव होना है। हालांकि इस बार
स्थिति जो है वो बहुत अलग है। त्रिपुरा में नई पार्टी टिपरा मोथा भी इस बार मुकाबले में है। वहीं कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन कर लिया है। यहां सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की जरूरत है। सभी दल बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हुए थे और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। त्रिपुरा पहुंचकर वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों खिलाफ जो है नारेबाजी की। सभी दल बड़ी जनसभाएं और बड़े वादे कर रहे हैं। 5 साल पहले यहां भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद पहली बार हो रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली में उतर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। 11 और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी त्रिपुरा रैली को उन्होंने संबोधित किया। 2018 में भाजपा ने यहां 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने आईपीएफटी को अपने साथ बनाए रखा। हालांकि इस बार भाजपा 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहीं आईपीएफटी को केवल 5 सीटें दी गई हैं। कंचनपुर के निर्दलीय प्रत्याशी का साथ भाजपा के कार्यकर्ता दे रहे हैं। यहां एक स्थानीय भाजपा नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। वो आईपीएफटी के प्रत्याशी के विरोध में प्रचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस बार धुर विरोधी रहे कांग्रेस और सीपीएम हाथ मिला चुके हैं। उनका उद्देश्य यही है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। सीपीएम और अन्य लेफ्ट कैंडिडेट 47 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। टिपरा मोथा सुर्खियां बटोर रही है। क्यों बटोर रही है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस बार चुनाव में टिपरा मोथा सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2 साल पहले प्रद्योत देव वर्मा ने पार्टी बनाई थी। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में हुए निकाय चुनाव में टिपरा मोथा ने कमाल कर दिया था। इसके अलावा भाजपा और आईपीएफटी के भी नेता इस पार्टी की ओर रुख करने लगे हैं। टिपरा मोथा ने 42 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इस पार्टी को कांग्रेस, वाम और भाजपा दोनों ही अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन टिपरा मोथा ने इंकार कर दिया। इस पार्टी ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि भाजपा विरोधी वोट टिपरा मोथा और वाम गठबंधन के बीच बंट सकते हैं। ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये बंटवारा हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि टिपरा मोथा यहां पर समीकरण बिगाड़ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है यहां पर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को जो है लुभाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दें, इसीलिए इस समीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस बार जो है पेंशन योजना को लेकर भी खूब त्रिपुरा में चर्चा हो रही है। त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। करात ने कहा कि त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला पुरानी पेंशन योजना को लागू कर ही लिया जाएगा। सीपीआई के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा है कि त्रिपुरा में अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली तो राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के नेता ने ऐलान किया। करात ने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने ही 2018 त्रिपुरा में पेंशन योजना लागू की थी। करात ने कहा कि त्रिपुरा में लेफ्ट कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह पहला फैसला पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ही लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती और वहां पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। जैसा कि वादा किया था वही चीज यहां भी लागू की जाएगी। जब लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी तो त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या है उसके हिसाब से उन सबको जो है वो दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। लगभग 1,88,000 है जो कर्मचारियों की संख्या है। इन्हें लुभाने के लिए लेफ्ट कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना का यह दांव चला है। फिलहाल तरह तरह के दावे हो रहे हैं। 16 फरवरी को इलेक्शन है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना और बड़े बड़े भाषण देना और उसके लिए रैलियों के लिए भीड़ बुलाना। चुनाव आयोग को इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है और इस उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर होगी यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो सवाल यही उठ रहे हैं कि इस तरीके से अगर रैलियों में भीड़ बुलाई जा रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की नैया त्रिपुरा में डूबने वाली है। त्रिपुरा में कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।